अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान आर्मी में नर्सिंग सर्विस की जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। जिन मेरी बहन का दार लोग पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है तो वो इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है जो कि पब्लिश हो चुकी है आई थिंक 1 से 2 दिन पहले। आप देख सकते हैं कि इनकी ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज अ ट्रेंड नर्सिंग थ्रू आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AFNS भी कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी नर्सिंग। टाइप ऑफ द कमीशन जो है आपको कमिश्नर की है। क्वालिफ़िकेशन अगर आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है 4 साल के साथ, और या आपने 3 साल का नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ है और प्लस और या फिर 1 साल का मिड मिड वेफरी का भी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर एज की बात की जाए तो आपकी 18 से 28 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, 1 जून 2024 से पहले पहले आपकी इतनी एज होनी चाहिए। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स वगैरह होनी चाहिए पाकिस्तान आर्मी के लिए फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जिन मेरी बहनों ने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करनी है एज अ नर्सिंग सर्विस के थ्रू। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को लाजमी ही देखना है, इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। ठीक है, हमने आप सबके लिए देख सकते हैं कि ऑफिशियल जो है आर्मी की ज्वाइन पाक army.government.pk की वेबसाइट ओपन की हुई आप सबके लिए। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है। मैं आप सबको शुरू से इनका इंटरफेस दिखा देता हूँ। जैसे इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ रही है काफ़ी ज़्यादा TCC जो LCC मतलब लेडी कैडेट कोर्स की रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुकी है। अभी जो कोर्स की अनाउंसमेंट हुई है वो भी आर्मी नर्सिंग सर्विस की। जैसे ही आप सी डिटेल पे दबाएंगे तो आपके पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट डिटेल बताई हुई जो आपके पास ये सारी चीज़ें मुकम्मल होनी चाहिए। आपकी जो एज है वो 17 से 25 साल होनी चाहिए फॉर BS नर्सिंग के लिए, BSc नर्सिंग के लिए, या फिर आपकी 17 से 28 साल एज होनी चाहिए ट्रेन नर्सिंग के लिए। आप मैरिड हैं अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर सिर्फ फीमेल्स। जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 5.5 मतलब होनी चाहिए। ठीक है, जो आपका वज़न है वो अकॉर्डिंग टू योर BMI बॉडी मार्क्स इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके मुताबिक होना चाहिए। नेशनैलिटी की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान से मेरी बहनें अप्लाई कर सकती हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकती हैं। फिर नंबर सेकंड पे आ जाते हैं हम जब एलिजिबिलिटी कंडीशंस की तरफ। टाइप ऑफ द कमीशन, 2 तरह के कमीशंस हैं। एक है AFNS BS नर्सिंग फॉर फीमेल्स के लिए। इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक विद साइंस की हुई है आपने मिनिमम 60 नंबर्स के साथ, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपने अगर FSC भी प्री मेडिकल में की हुई है 50 नंबर के साथ तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एज है वो 17 से 25 साल होनी चाहिए। ये तो सिर्फ उनके लिए थे जिन्होंने मैट्रिक और FSC के बाद अप्लाई करना है। ठीक है, अभी जो ट्रेन नर्स एज अ लेफ्टिनेंट फीमेल, जिन मेरी बहनों ने इंटरमीडिएट कर लिया और उन्होंने BS नर्सिंग कर ली है तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं। उनके पास अगर डिप्लोमा वगैरह है तब भी अच्छी बात है। ठीक है, उनको जो एज रिलैक्सेशन 3 साल का दे दिया गया। ठीक है, क्वालिफिकेशन एजुकेशन वगैरह की बात की जाए तो आपकी सारी चीज़ें सेम है। आपके जो FSC सेकेंड ईयर में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट नहीं है तो तब आपने होप सर्टिफिकेट बनवा लेना है अगर आपने इंटर बेस पे अप्लाई करना है। ठीक है, नोट फॉर द ट्रेनर्स के लिए आपने कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द डोमिसाइल होल्डर्स, अगर आपका डोमिसाइल सिंध खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान से, तब आप ट्रेंड ऑफिसर नर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, ओनली BS नर्सिंग जनरल क्यूरा आर द एलिजिबल, नॉन डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स भी एलिजिबल। ये आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। बाकी सारी चीज़ें फिर आता है रजिस्ट्रेशन इन पार्लियामेंट्री टेस्ट, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है इनको। फिर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ अगर हम आ जाएँ, इंटरव्यू ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बाय द जनरल हेडक्वार्टर GHQ सिलेक्शन बोर्ड विल बी हेल्ड लाहौर, कराची एंड रावलपिंडी फॉर द सेपरेट कॉल अप लेटर विद द इशू सक्सेसफुली। ठीक है, इनका मतलब ये है कि जब आपकी फाइनल सिलेक्शन वगैरह होगी आपने GHQ हेडक्वार्टर्स वगैरह आके अपनी प्रोसेस जो है आगे उसको नेक्स्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए आपने यहाँ पे डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। कैंडिडेट्स विल बी डिपॉजिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट सेंटर AS। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स डिटेल मार्कशीट अलॉन्ग टू फोटोकॉपीज ऑफ द ईच डॉक्यूमेंट्स डिग्री। आपके पास मतलब आपके तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए एट द एंड, यही बोल रहे हैं।
अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ आ जाएँ तो ट्रेनिंग पीरियड फॉर बीएस नर्सिंग का है आपका जो होगा 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, जो कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी AFPGMI रावलपिंडी या CMH लाहौर में, CMH कारेम में, CH मुल्तान या CMH भावलपुर या CMH कोयटा एंड PNS शिफा कराची में। इनमें से किसी में भी आपको BS नर्सिंग की तालीम दी जाएगी। ठीक है, अगर आपने BS नर्सिंग बाहर से की हुई तभी आप अप्लाई करना है, जो कि ट्रेन नर्स हम जिसे बोलते हैं, उसके लिए आपकी 6 महीने की बेसिक आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी एट AFPGMI रावलपिंडी में एंड CMH काराइन में। ठीक है, आपकी 2 जगह होगी, 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग। नोट, वन कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुली ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह तब आपको रैंक लग जाएगा लेफ्टिनेंट का। ठीक है, सिंपल ये इनका प्रोसेस था जो हमने आपको डिटेल में बता दी है, जो ट्रेन नर्सिंग के लिए भी और उनके लिए भी जिन्होंने आर्मी से ही BS नर्सिंग करनी है, BSc नर्सिंग करनी है। ठीक है, दोनों का ये सिंपल तरीक़ेकार था। तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपने हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से खुद से भी डिटेल में आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, कोर्स रिक्वायरमेंट में आते हैं। सबसे पहले हम आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं। एडवर्टाइजमेंट इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, इंट्री टेस्ट 2024 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगी वो होगी 20 फरवरी 2024। जो 8 है वो आज जो तारीख है वो 18 फरवरी है। ठीक है, मतलब 2 दिन बाद इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगी। इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट है वो अपनी पब्लिश कर दी है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश करने का पहले मकसद यही होता है कि जैसी रजिस्ट्रेशन ओपन हो तब आप रजिस्ट्रेशन कर दें, ताकि आपको एट द एंड तक आप इंतज़ार ना करें। ठीक है, अगर वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस भी बीच में आ जाती है तब भी आपको इतना इशू नहीं होना चाहिए, और बस इसका यही मतलब मकसद मेन होता है कि आपके पास आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए लाजमी, जो इन्होंने बताई हैं। और ये रिक्वायरमेंट है आपके पास, ये सारी आपका वज़न, आपकी हाइट, आपकी मेंटलिटी, आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। एडवर्टाइजमेंट पहले आने का किसी भी इदारे का मकसद ये असल ये होता है। जो इसकी लास्ट डेट है वो 13 मार्च 2024 है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा आपका ज्वाइन नाउ का ऑप्शन। ठीक है, अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा 2 दिन बाद, जब आपको मैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर, जब उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा फॉर आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस के लिए, तब आपको इंशाल्लाह उसमें भी पता चल जाएगा कि जो मैं बात रिपीट कर रहा हूँ अभी, तो होपफुली तब आपको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी हो जाए। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें अपनी तैयार रखनी है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने इस वेबसाइट को लास्ट में विजिट करना है, और हो सके तो आप सब ने इन जॉब्स के लिए लास्ट में अप्लाई करना है। तो हमने आपको डिटेल में बता दिया किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके आपने किस तरीके से इनकी वेबसाइट को भी अच्छे तरीके से रीड करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।